जब 90s की सबसे स्वीट और बबली हीरोइन ने स्क्रीन पर अपने से 26 साल बड़े एक्टर के साथ रॉ और बोल्ड इंटीमेट सीन दिए और फिर आगे चलकर बॉलीवुड के सबसे बड़े शहंशाह को ऑन स्क्रीन किस किया तो पूरे देश में बवाल मच गया। लोग और मीडिया हैरान थे, क्या हिट होने के लिए अब हमारी खंडाला गर्ल अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर रही है। दोस्तों, रानी मुखर्जी सिर्फ कुछ कुछ होता है कि टीना नहीं है। उसने अपने करियर में ऐसे रिस्क लिए हैं और ऐसे डार्क कंट्रोवर्शियल रोल्स किए हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा की हिपोक्रेसी को नंगा कर दिया। आज हम अनकवर करेंगे रानी मुखर्जी के उन रोल्स की अनटोल्ड स्टोरी जो इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि लोग आज भी उनके बारे में बात करने से कतराते हैं। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। साल 2000 रानी तब सिर्फ 21 साल की थी और अचानक उन्हें मिलती है कमल हासन की फिल्म हे राम। ये एक हाईली कंट्रोवर्शियल फिल्म थी जिसने पॉलिटिक्स और रिलीजन के डार्क साइड को टच किया था। लेकिन ऑडियंस के होश तब उड़े जब स्क्रीन पर रानी ने एक ऐसी रॉ, सेंसुअल और इंटीमेट परफॉर्मेंस दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 47 के कमल हासन के साथ ऑन स्क्रीन इंटीमेसी देखकर लोग अनकंफर्टेबल हो गए थे। पर इसके पीछे की अनटोल्ड स्टोरी क्या थी? कमल हासन ने रानी को लिटरली सेट से बाहर निकाल दिया था। फर्स्ट डे पर कमल हासन ने रानी का सारा मेकअप धुलवा दिया और उन्हें कम्प्लीटली बियर फेस कैमरा फेस करने को कहा। उस वक्त बिना मेकअप और ग्लैमरस कपड़ों के हीरोइन का स्क्रीन पर आना सुसाइड माना जाता था। पर उस एक डिसीजन ने रानी के अंदर का स्टार मार दिया और एक्टर को जिंदा कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा तूफान आना अभी बाकी था। संजय लीला बंसाली की ब्लैक एक ऐसी मास्टरपीस जिसने अवार्ड्स तो जीते पर साथ ही पैदा की एक ऐसी कंट्रोवर्सी जो आज तक डिबेट की जाती है। फिल्म एक सीन था जहां एक डेफ एंड ब्लाइंड लड़की अपने से 60 साल बड़े टीचर को किस करती है। ऑडियंस और क्रिटिक्स भड़क गए। उन्होंने इसे क्रिंज, इनप्रोप्रिएट और अननेसेसरी बताया। सबका सवाल था कि अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी को आखिर ये करने की जरूरत क्या थी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रानी ने सालों बाद रिवील किया कि वो सीन उनके लिए कभी अनकंफर्टेबल था ही नहीं। वो कोई रोमांटिक या सेक्सुअल किस नहीं था दोस्तों, वो एक ऐसी औरत का डेस्परेट अटेम्प्ट था जिसने दुनिया को कभी ना तो देखा ना सुना। वो सिर्फ टच से ह्यूमन इमोशन को समझना चाहती थी। इट वॉज रॉ साइकोलॉजी जिसे हमारी ऑडियंस समझ ही नहीं पाई। जब करण जौहर कभी अलविदा ना कहना लेकर आए तो थिएटर्स में लिटरली लोग आपस में लड़ पड़े थे। क्यों? क्योंकि इसमें शाहरुख और रानी जो बॉलीवुड के अल्टीमेट रोमांटिक कपल थे, वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को धोखा दे रहे थे। लोगों ने कहा रानी ने एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले किया है जो कम्प्लीटली इमोरल है। उनको इतनी हेट मिली कि काफी लोगों ने फिल्म को बाइकआउट करने की मांग की। पर अनटोल्ड स्टोरी ये थी कि रानी जानती थी कि ये रोल उनकी गुड गर्ल इमेज को बर्बाद कर देगा। फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी की उस हिपोक्रेसी को सामने लाना चाहती थी जहां लोग डेड मैरिजेस में सड़े रहते हैं सिर्फ लोग क्या कहेंगे के डर से। धीरे धीरे रानी को समझ आ गया कि उन्हें अब हीरो की लव इंटरेस्ट नहीं बनना। नो वन किल्ड जेसिका में नेशनल टेलीविजन पर गालियां देना हो या मर्दानी में चाइल्ड ट्रैफिकर्स को उनकी औकात दिखाना। रानी ने सेंसर बोर्ड से पंगे लिए। मर्दानी को ए सर्टिफिकेट मिला। कंट्रोवर्सी हुई पर रानी पीछे नहीं हटी। दोस्तों, रानी मुखर्जी की कहानी सिर्फ हिट्स और फ्लॉप्स की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने इंडस्ट्री के बनाए रूल्स को तोड़ा, कंट्रोवर्सीज को फेस किया और अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पर राज किया। आपको रानी मुखर्जी का सबसे पावरफुल और कंट्रोवर्शियल रोल कौन सा लगता है? हे राम की अपर्णा, ब्लैक की मिशेल या मर्दानी की शिवानी? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर ये डीप डाइव वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन तोड़ दो और ऐसी ही डार्क और अनटोल्ड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।